बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, जिसकी हर सरकारी मुलाजिम को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स मैसेजेस आए कि आप इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और हमें मालूमात दें कि ये ग्रुप इंश्योरेंस का मामला कहाँ तक पहुँचा है और इसका क्या प्रोसीजर है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में तीन चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि ग्रुप इंश्योरेंस है क्या और ये किन लोगों को मिलनी है, इसके कौन कौन से लोग जो है वो अहल हैं। सेकेंडली, ये किन सूबों में मिल चुकी है और किन सूबों में अभी बाकी है। और थर्डली, ये जो है वो पंजाब की हद तक इसका मामला कहाँ तक पहुँचा है और अगर कोई बंदा इनफरादी तौर पर ग्रुप इंश्योरेंस लेना चाहता है तो वो क्या करे तो उसको वो ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाएगी। ग्रुप इंश्योरेंस बेसिकली है क्या चीज़, ये पहले मैं डिस्कस करता चलूँ। ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो किसी भी सरकारी मुलाजम, हर वो सरकारी मुलाजम, चाहे वो किसी भी महकमे का हो, वफाक का हो, सूबे का हो या वो आर्म्ड फोर्सेस का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, रेंजर का हो या किसी भी जो महकमे से ताल्लुक़ रखता हो, सरकारी मुलाजिम हो, इवन के सेमी गवर्नमेंट मुलाजमीन जिनकी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस कटती रही है वो भी इसके एलिजिबल है। ग्रुप इंश्योरेंस जब एक सरकारी मुलाजिम की सैलरी आती है तो उसकी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस की मादे में जो रकम थी वो उसकी कटौती होती रही है और अब भी होती है। असल में होता ये था कि जो सरकारी मुलाजमीन थे, अगर वो ड्यूरिंग सर्विस फौत हो जाते थे तो वो लम सम अमाउंट उनको मिल जाती थी। लेकिन और इसके साथ साथ जो मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद आफ्टर रिटायरमेंट विद इन 5 ईयर उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको भी ये रकम मिल जाती थी। लेकिन जो इस अरसा गुजरने के बाद कोई बंदा फौत होता था या वो बंदा मुलाजमत से रिटायर होता था और वो हयात रहता था, जिंदा रहता था, तो उसको ये रकम नहीं मिलती थी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले एक सरकारी मुलाजमीन की तरफ से रेट पटिशन की गई पेशावर हाई कोर्ट में कि हमारी ये जो रकम है ग्रुप इंश्योरेंस की माध्यम में जो हमने अपनी पूरी सर्विस में इसकी कटौती करवाई और आफ्टर रिटायरमेंट ये हमें क्यों नहीं दी जा रही, ये हमारा हक है। तो इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि ये ग्रुप इंश्योरेंस की माध्यम में जो भी रकम बनती है हर सरकारी मुलाजिम का हक है, चाहे वो फौत भी हो गए हैं, आफ्टर 5 ईयर ऑफ रिटायरमेंट अगर उसकी डेथ भी हो गई है तो उसकी जो उसके लीगल हेयर्स हैं, जिस तरह विरासत में उनका हक है, इसी तरह ग्रुप इंश्योरेंस की जो पेमेंट है इसमें भी उनका पूरा हक है और ये उनको दिया जाए। तो इस जो फैसला सरकारी मुलाजमीन के हक में पेशावर हाई कोर्ट ने दिया तो ये केपी हुकूमत जो थी वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केपी हुकूमत ने इसकी खिलाफ इस फैसले की अपील की, रिवीजन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन डिटेल ये फैसला दिया कि सरकारी मुलाजमीन इसके अहल हैं, इसके हकदार हैं, ये इनका हक बनता है और ये हक इनको हर सूरत मिलना चाहिए और दिया जाए और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन तय करके इनको ये इनका हक दिया जाए। क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन जो लाखों की तादाद में बनते हैं, जब से पाकिस्तान जो है वो बना है तब से लेकर आज तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो इसलिए ये हैवी अमाउंट बनती है और बहुत लेंथी प्रोसेस था। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साकिब निसार साहब, उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, इन तीन जस्टिस साहबान ने चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में यह डिसीजन दिया और इस हवाले से ये फैसला पूरे पाकिस्तान पे फिर ये लागू हो गया। तो सूबा जो बलूचिस्तान था, केपी थे, उन्होंने इसके रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए और इसके फॉर्म जो उस वक्त उन्होंने इशू किए वो भी मैं अपनी वीडियो में एंड पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या वीडियो के एंड पे दे दूंगा। वो फॉर्म एक इशू किए और उन फॉर्म के तवज्जुह से वो फिल करते थे और उनको वो ग्रुप इंश्योरेंस की बाद में जो भी उनकी हैवी अमाउंट विद इंटरेस्ट बनती थी तो वो उनको दी गई। अगर कोई सरकारी मुलाजिम फौत हो गए थे तो उनके जो वरसा थे उनको मिली। तो इसी तरह ये जब पंजाब में इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब मुल्तान में मुल्तान बेंच लाहौर हाई कोर्ट का जो है यहाँ भी रेट पटिशन हुई इनफरादी तौर पे 12 लोगों ने की और उनके हक में ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के फैसला की रोशनी में कि इनको ये हक दिया जाए और फ़ौरन दिया जाए।
उन 12 लोगों को पंजाब में अब तक मिल चुकी है। इसके साथ साथ जस्टिस मीर भट्टी साहब जो हैं उनके लाहौर हाई कोर्ट में ये फैसला दिया, जस्टिस जवाद साहब ने दिया कि ये सरकारी मुलाजमीन की तरफ से जो रेड पटिशन है उसको एक्सेप्ट किया गया, उनके हक को तस्लीम किया गया और इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दी गई कि इनको जो है वो इनकी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जाए। तो इसी तरह अगर तो पंजाब में फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि अगर ये क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन तय होने हैं, इस हवाले से जो फाइनेंस डायरेक्टर जनरल एजी थे उन्होंने एक लेटर भी लिखा हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, कि इसकी फ़ौरन इसके रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए जाएँ और ये पेमेंट दी जाए सरकारी मुलाजमीन को। तो जो लोग इनफरादी तौर पे इस हवाले से अपनी पटिशन्स दायर कर रहे हैं हाई कोर्ट में, उनकी डायरेक्शन फ़ौरन होती है और उन पे इम्प्लीमेंट होता है और उनको वो रकम फ़ौरन मिल जाती है। तो इसी तरह जो अगर कोई भी बंदा आप में से चाहे कि वो अपनी पटिशन जो है वो दायर करे, हाई कोर्ट में दायर करे, पंजाब में, मतलब कि लाहौर हाई कोर्ट में, किसी भी वो डिवीज़न से ताल्लुक़ रखता है तो अपने मकामी जो बेंच है हाई कोर्ट लाहौर का, वहाँ पे वो पटिशन दायर करे और उसको ये फ़ौरन जो है ग्रुप इंश्योरेंस की माध्यम में रकम मिलेगी। इस हवाले से जो फैसला जात की कॉपीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है या मुल्तान हाई कोर्ट का फैसला है, या जो वो लेटर पंजाब को हुकूमत को जारी किया गया कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए जाए, वो तमाम की तमाम कॉपीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी या वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगी। तो इस हवाले से कोई भी अगर आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस हवाले से जो है वो गाइड करेंगे। और ये ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है, ये चाहे कोई जबरी रिटायर हुआ है, चाहे मेडिकल पे रिटायर हुआ है, चाहे 25 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ है, हर मुलाजिम का ये हक है, क्योंकि वो उसकी जो सैलरी से ये कटौती होती रही है। तो अगर कोई इस हवाले से इबहम रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका इबहम जो है वो दूर करेंगे। तो